नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। हमने जो आजकल करंट के क्वेश्चन चले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अब डिस्कस किए जाया करेंगे आपके साथ, जिससे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपके JOIT हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, कंडक्टर का एग्ज़ाम हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया, इन एग्ज़ामों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे आप ज्वाइन कर सकें। उसमें ये रहता है कि कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो वो आपको वहाँ पे मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिससे आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकली, या जो भी पेपर आजकल चले हुए हैं करंट के हमीरपुर बोर्ड के, उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है विद आंसर की। जब आंसर की डाली जाती है ऑफिशियल आंसर की, तब वहाँ पे डाल दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ज्वाइन कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 से। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर। संविधान उपचार का अधिकार खालिस्तान के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मौलिक अधिकार में। 115 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं वो कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पेपर में यहाँ से कि जो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा जाता है, जो आती है आपकी आर्टिकल 32 में। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। द राज्यसभा वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। राज्यसभा का गठन पहली बार खालिस्तान को हुआ, तो ये हुआ पहली बार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ। तो अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे जा चुके हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 में, ठीक है। और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। आयु पूछ ली जाती है, एज कितनी है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, मिनिमम आयु 30 वर्ष है। और मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी कार्य अवधि कितनी रहती है, तो 6 वर्ष उनकी कार्य अवधि रहती है राज्यसभा के सदस्यों की, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पेपर में कि राज्यसभा स्थायी सदन है या नहीं, तो हाँ, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राज्यसभा सदस्य हैं वो कितने वर्ष के बाद कितने सदस्यों को रिटायर किया जाता है राज्यसभा से, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए राज्यसभा से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन और पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ। किसी दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में पहचाना जाता है यदि यदि वह राज्यों में मतदान किए गए वोटों में से 5% वोट प्राप्त करता है, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है अगर वह 4 राज्यों में मतदान किए गए वोटों में से 5% वोट प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन। Which constitutional amendment gave the parliament an absolute right to amend the constitution, including the provision contained in part 3 thereof? किस संवैधानिक संशोधन ने संसद को भाग 3 में निहित प्रावधानों सहित संविधान को संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया, तो ये किया है 42nd। 20 का सही आंसर होगा। अगर हम बात करें भाग 3 में, तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके प्रावधान दिया गया आपको पार्लियामेंट को, संसद को, कि वो भाग 3 में निहित प्रावधानों सहित संविधान को
संशोधन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, द फंक्शन ऑफ द पंचायती समिति इज टू। पंचायत समिति का कार्य है, तो जो पंचायत समिति है उसका कार्य है आपका इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम, समुदाय विकास योजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना इसका उद्देश्य है पंचायत समिति का। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, फिजिकल डिफिसिट इन द यूनियन बजट मीन। संघ बजट में राजकोषीय घाटा अर्थात, तो जो संघ बजट है उसमें राजकोषीय घाटे का अर्थात है बजटीय घाटे तथा आंतरिक एवं बाह्य ऋणों में हुई बढ़ोतरी का योग इसका मतलब है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन सा राष्ट्रीय विकास समिति के सदस्य नहीं है। तो अगर हम बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इसके सदस्य होते हैं, स्टेट चीफ मिनिस्टर भी इसके सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ नीति आयोग भी इसके सदस्य होते हैं, पर भारत के राष्ट्रपति नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य नहीं होते। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन इससे ये पुट होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से कि इसका गठन कब किया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, तो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अर्थ एज अ होल इज। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल पड़े। संपूर्ण रूप से पृथ्वी का विशिष्ट गुरुत्व है, तो ये है आपका 5.52। सी इसका सही आंसर होगा 122 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें इसमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अगर हम इन स्टेटमेंटों में बात करें तो इसमें हॉर्स लैटिट्यूड आर फाउंड बिटवीन ट्रेड विंड एंड वेस्ट लाइन्स, तो ये भी ठीक है। जो आपके हॉर्स लैटिट्यूड होते हैं वो फाउंड होते हैं आपके ट्रेड विंड और वेस्ट लाइन में, ये ठीक है। डोलड्रम बेल्ट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो डोलड्रम बेल्ट है वो आपकी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है, ये भी ठीक है। मानसून आर लोकल सीजनल विंड, तो जो मानसून है वो सीजनल विंड है, नॉट की लोकल सीजनल विंड। तो बी इसका इनकरेक्ट है, बी इसका इनकरेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट सी। तो डीपेस्ट सी इसमें है आपके कैरिबियन सी, इन चारों में से कैरिबियन सी डीपेस्ट सी है, तो 124 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, विच रीजन गेट्स नो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। किस वर्ष में वर्ष पर्यंत वर्षा नहीं होती, तो ये नहीं होती आपकी टुंड्रा प्रदेश में। बी इसका सही आंसर है, क्योंकि टुंड्रा जो रीजन है वो उसमें ये होता है कि ना तो उसमें पेड़ होते हैं और ये सारा साल बर्फ से ढका रहता है टुंड्रा रीजन, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, विच रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो कौन सी नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से गुजरती है। तो हम बात करें अगर, तो ताप्ती नदी महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है। डी इसका सही आंसर होगा 126 का। अगर हम बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है वो कहाँ से है, और जो ताप्ती नदी अंत में कहाँ मिल जाती है, कौन से सागर में मिल जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ताप्ती नदी है तो इसका उद्गम स्थान है आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलतलाई से यह निकलती है, यहाँ से इसका उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से के मूलतलाई से। और अगर बात करें कि यह अंत में मिल कहाँ जाती है ताप्ती नदी, तो अरब सागर में यह मिल जाती है अंत में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच स्टेट हैज़ नो थर्मल पावर स्टेशन। किस राज्य में ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। तो ताप विद्युत संयंत्र नहीं है आपका हरियाणा में। सी इसका सही आंसर होगा। बाकी हम बात करें थर्मल पावर स्टेशन की, तो यह मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल जीके से रिलेटेड है ये क्वेश्चन 121 से। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर सतलुज इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज। बिलासपुर जिले में सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है,
तो ये नदी है आपकी सबसे बड़ी श्रीखंड। श्रीखंड सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज नदी की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में सतलुज नदी से? एक तो इनकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं कि सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक तो हो गई बसपा, एक हो गई स्पीति नदी, ठीक है, एक होगी नोगली खड्ड। तो ये सतलुज नदी की सहायक नदी हैं, एक बसपा, एक स्पीति नदी और एक नोगली खड्ड, ठीक है। और वैदिक नाम पूछ लिया जाता है कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है सुतुद्री। सुतुद्री वैदिक नाम है सतलुज नदी का। संस्कृत नाम भी पूछ लिया जाता है, तो संस्कृत नाम शतुद्र है, ठीक है। पेपर में ये भी पूछा गया है कि जो सतलुज नदी है वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये करती है आपकी 320 किलोमीटर की दूरी तय, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए सतलुज नदी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, विच बिकेम द फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1954। 1954 में हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला कौन सा बना? तो ये बना आपका बिलासपुर। 122 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, इन बौद्ध लिटरेचर मंडी एंड रिवाल्सर एरिया इज कॉल्ड एज। बौद्ध साहित्यों में मंडी और रिवाल्सर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो जो मंडी और रिवाल्सर क्षेत्र को कहा गया है बौद्ध साहित्य में, वो कहा गया है जौहर। 123 का बी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें रिवाल्सर में, रिवाल्सर झील के बारे में, बहुत फेमस झील है रिवाल्सर में, रिवाल्सर झील। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आते रहते हैं बार बार। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो तैरते हुए टापुओं के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में? तो वो है आपकी रिवाल्सर झील, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म के लोगों में यह झील, रिवाल्सर जो झील है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म के लोगों में रिवाल्सर झील पद्माकन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो रिवाल्सर झील में कब रिवाल्सर कब आए? ठीक है, तो 1685 में गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे आए थे रिवाल्सर में, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु पदम संभव भी इस स्थान से जुड़े हैं रिवाल्सर झील से, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रिवाल्सर झील किसके लिए पूजनीय है? तो ये पूजनीय है आपके रिवाल्सर झील हिंदुओं, सिखों और बौद्धों, इन तीनों के लिए पूजनीय है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है रिवाल्सर झील से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, हु इरेक्टेड द रॉक एडिक्ट एट कालसी ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टॉन्स एंड जमुना सिरमौर स्टेट। जमुना सिरमौर राज्य और टॉन्स के संगम पर कलसी में किसने शिलालेख बनवाया था? तो शिलालेख बनवाया था आपका अशोक ने जमुना और टॉन्स के संगम पर कलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, द फर्स्ट 6 चीफ हु इन्वेडेड कांगड़ा हिल्स ड्यूरिंग द लेट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वाज। प्रथम सिख सेनापति जिसने कांगड़ा पर्वतों पर 18वीं सदी के पश्चात भाग के दौरान आक्रमण किया था। तो यह किया था आपका जस्सी सिंह रामगढ़िया ने। डी इसका सही आंसर होगा 125 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, विच फेमस सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय कैप्टन राम सिंह। कैप्टन राम सिंह द्वारा कौन सा गाना बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका जन गण मन। 126 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, तो ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल हिमाचल जीके में, तो आपको टच में रहना है इन क्वेश्चनों से। डेली आपको वीडियो फॉलो करनी है। मेरी वीडियो उसी दिन नहीं आती जिस दिन कोई हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उस दिन मुझे उस पेपर को बनाना होता है। वैसे डेली मैं वीडियो डालता हूँ, तो आपको डेली वीडियो फॉलो करनी है। 127, विच वॉज नॉट द लीडर ऑफ चंबा रियासती प्रजामंडल। निम्न में से कौन चंबा रियासती प्रजामंडल का नेता नहीं था? तो अगर हम बात करें चंबा रियासती प्रजामंडल के नेता की, तो जसवंत राय, दौलत राम और विद्यासागर, ये तीनों नेता थे आपके चंबा रियासती प्रजामंडल के। तो इसमें से देवीदास मुसाफिर नहीं थे नेता। तो डी इसका सही आंसर होगा 127 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, चैत्रौल फेस्टिवल इज हेल्ड एट। चैत्रौल उत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? तो यह चैत्रौल जो फेस्टिवल है ये आयोजित होता है आपका चौगांव में। सी इसका सही आंसर है। तो चैत्रौल जो फेस्टिवल है वो किन्नौर के
चौगांव में सेलिब्रेट होता है, आयोजित होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, मगरू महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट। मगरू महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये जो मगरू महादेव टेम्पल है ये स्थित है आपका करसोग में। 129 का ए सही आंसर होगा। तो आपको ध्यान में रखने हैं ये मंदिर भी। 130, देयर इज सीमेंट फैक्ट्री इन सिरमौर सेट अप बाय सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एट। भारतीय सीमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सिरमौर में कहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई? तो यह सीमेंट फैक्ट्री जो स्थापित की गई सिरमौर में वो की गई राजबन में। 130 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज सेट अप इन विच ईयर। डॉक्टर वाई एस परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया आपका 1985 में। वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। 131 का सी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि जो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है इसके फर्स्ट वीसी कौन रहे हैं? तो डॉक्टर एम आर ठाकुर इसके फर्स्ट वीसी रहे हैं यूनिवर्सिटी के, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, इन विच ईयर द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच वाज ओपन एट केलोंग। केलोंग में प्रथम पोस्ट ऑफिस ब्रांच किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई आपके 1869 में। इससे आपके दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश में जो जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच है, वो कहाँ पे स्थापित की गई? वो केलोंग में स्थापित की गई। ठीक है, और केलोंग में कब स्थापित की गई? तो 1869 में यह स्थापित की गई। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 133, द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट सेटलर ऑफ हिमाचल प्रदेश वास। हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक रहवासियों की भाषा थी, तो ये थी आपकी कोलारी। डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आंसर की में यही दे रखा है कोलारी। 133 का डी सही आंसर है, क्योंकि अब हमें जो चलना है वो चलना है आपको, हमें जो आंसर की रिलीज करता है हमीरपुर बोर्ड उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, देयर इज अ CSIR कॉम्प्लेक्स नियर। CSIR कॉम्प्लेक्स किसके पास बना है? तो ये बना है आपका पालमपुर के पास। 134 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, द टाउन रामपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। रामपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सतलुज नदी के तट पर। 135 का ए सही आंसर होगा। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिए काफ़ी क्वेश्चन, जिसमें हिमाचल जी के, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आजकल जो पेपर चले हुए हैं करंट के, उन्हीं से लिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको हेल्प मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम है, क्योंकि यही करंट पैटर्न चला हुआ है हमीरपुर बोर्ड का। आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए, रोज़ फॉलो कीजिए लेक्चर को, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा, आपको आता भी होगा तभी आपका रिवीजन होगा इस वीडियो से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।